हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल संजू वत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पद परिचय करेंगे। ठीक है, पद परिचय जैसे छंद हमने किया था, सेम वैसे ही जैसे छंद से आपको भय लगता है, ऐसे ही कुछ पद परिचय के साथ भी ऐसे ही आप करते हो कि पद परिचय में आप पजल होते हो, पद परिचय सीखने से आप कटते हो, दूर रहते हो। तो आज हम इतने सरल तरीके से पद परिचय करेंगे कि इसके बाद अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो इसके बाद आपका कोई भी डाउट जो है पद परिचय से संबंधित नहीं रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बेटा, पद परिचय, पद क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब पद का क्या मतलब है कि जब शब्द सेंटेंस या वाक्य के अंदर आ जाते हैं। एक तो अकेला कोई शब्द है और उस शब्द को उठाकर जब वाक्य में डाल दिया जाता है तो वो शब्द न कहलाकर उस समय पद कहलाता है, जब वो वाक्य के अंदर होता है। अगर इंडिविजुअल केवल शब्द है, कोई शब्द हम बोल रहे हैं तो वो तो शब्द ही है, बट जब हम उस शब्द को सेंटेंस वाक्य के अंदर डाल देते हैं तो वो शब्द न कहलाकर क्या कहलाता है, पद कहलाता है उस समय। ठीक है, तो हमें अब ये तो था पद कि पद क्या होता है। अब उसके साथ मैंने लिखा हुआ परिचय। परिचय माने इंट्रोडक्शन। जैसे आपसे कोई पूछता है आपके बारे में तो आप अपने बारे में बताते हो, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं इस शहर का हूँ, समथिंग आप मेरे पिताजी का, मदर का, मतलब ये सारी बातें आप डिटेल में बताते हो। ठीक है ना, अपने बारे में। वैसे ही पद परिचय होता है कि जब सेंटेंस में किसी एक पद का के बारे में पूछा जाता है तो वो पद, वो शब्द जो पद सेंटेंस में आया हुआ है, वो पद अपने बारे में फुल्ली इंट्रोडक्शन देता है कि वो क्या है, किस कैटेगरी में आता है, वो पूरा इंट्रोड्यूस हमें करता है। मान लो अपना जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, वही जिसमें आप पूरी डिटेल देते हो, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सारी जो डिटेल देते हैं वही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, कि पूरी डिटेल के वो पद अपने बारे में पूरी डिटेल देता है, अपने आप को पूर्ण रूप से वर्णित करता है, तो वो क्या कहलाएगा, पद परिचय। ये तो था इसका मीनिंग। अब हम समझेंगे कि पद परिचय को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए पद परिचय को डिफाइन करने का तरीका, किस किस आधार पर जो है पद परिचय डिफाइन होता है। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा नहीं है, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और काल, इन सबको मैंने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन सब की वीडियो जो है देखिए, तब आपको इनके बारे में पूरी अच्छे से जो है समझ आएगा। ठीक है, जब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ आएंगी तो आपको फिर पद परिचय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, संज्ञा। वैसे मैं नीम की जो है अलग अलग वीडियो बनाई हुई, लेकिन मैं आज आपको ब्रीफली बता देती हूं कि ये है क्या। सबसे पहले क्या है, संज्ञा माने नाउन, यानी कि वर्ल्ड में चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है या सजीव है, सबका एक अपने पर्टिकुलर नाम है और उस नाम से ही उसकी क्या होती है, पहचान है। ठीक है, धरती पे कोई भी आया है, कोई भी चीज है, उस सब की अपन उसके नाम से पहचान होती है, वो क्या कहलाता है, संज्ञा। अब ये भी कई भागों में डिवाइड है, जैसे व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाम, जिसका नाम जैसे राधा, गीता, सीता, हिमालय, गंगा, यानी कि जिससे नाम से उसके एकदम से पता चल जाए किसके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, जातिवाचक, जाति से समझ आ रहा है, और बहुत बार हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि आप वर्ड से जो है रिलेट करके चला करो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखिए क्या है ये जाति। जाति माने कास्ट, यानी कि पूरे समूह, जाति पूरे समूह की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जैसे मैं किसी लड़की का नाम लूं राधा, गीता, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। मैं कहूं लड़की,
औरत, लड़का, पुरुष, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक। यानी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम ना लेके उसकी जाति के पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो वो जाति। भाव, अब भाव से रिलेट करके चलो। भाव क्या होता है? फीलिंग, यानी कि जो चीजें हम देख नहीं सकते, केवल परिस्थितियां देखकर, भागकर उन चीजों को महसूस करते हैं। अपने अंदर जिन चीजों को हम महसूस करते हैं वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिसको हम देख सुन नहीं सकते, केवल अपने अंदर फील महसूस करते। भाव क्या होता है? हमारी फीलिंग, भावनाएं हमारी फीलिंग होती हैं। किसी ने मार दिया तो या तो हमें गुस्सा आ रहा है या हम रो रहे हैं। अगर हमने छोटे से बच्चे, अब देखो जैसे मैंने बच्चे का कहा, बच्चे का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन। अब बचपन को भी तो महसूस करते हैं, बुढ़ापा उसको महसूस, यानी कि जो भी चीज महसूस किए जाते हैं वो किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में। समझ आ गया? ठीक है। अब समूह और द्रव्य वैसे तो जातिवाचक के ही उपभेद होते हैं। समूह पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या होता है? समूह जैसे कक्षा, ठीक है, कोई सभा हो रही है, उस सभा का पूरा ग्रुप, वो क्या हो गए? समूहवाचक। द्रव्य में लिक्विड चीजें, दूध, पानी और आपके मेटल जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सब किस में आते हैं बेटा? द्रव्य में, ठीक है। ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिए हैं, और आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो संज्ञा का टॉपिक आप देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, वो समझना। नेक्स्ट है बेटा सर्वनाम, यानी कि बार बार हम किसी का नाम न लेकर नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम, ठीक है। सर्व, मैंने शब्द से कहा, सर्व माने सभी का, यानी कि उस नाम से सभी को पुकारा जाता है, पुकारा जा सकता है। जैसे मैं कहूं राम अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, यानी कि एक तो मैंने संज्ञा की जगह दूसरा नाम यूज किया, क्या? सर्वनाम यूज किया। और वो किसी भी लड़के के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए। सर्व माने सभी के लिए। अब इसको मैंने डिफाइन अलग अलग इसके जो है भेद है। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया हुआ है सर्वनाम की, उसमें उसके सर्वनाम के कितने, पुरुषवाचक के भी कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन सा? उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम माने बोलने वाला है जो, ठीक है, यानी कि वक्ता उत्तम में आएगा, सुनने वाला श्रोता किसमें आएगा? मध्यम में, और जो तीसरा थर्ड पर्सन जो ना मैं हूं ना हो कोई और किसी अन्य की बात हो रही है वो किसमें आएगा? अन्य पुरुष में, यानी कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, वो सब में किसमें आएगा? उत्तम पुरुष में। आप, आपको, आपने, ये सब किसमें आएंगे? मध्यम में। और अन्य, वह, वे, उसने, उसको, ये सब किसमें आएंगे? अन्य पुरुष में, ठीक है। ये तो पुरुषवाचक है। निश्चय, जब हम किसी बात पे श्योर हो, और निश्चयवाचक का दूसरा नाम है क्या नाम है? संकेत, यानी कि जैसे मैं कहूं, और इसकी चिन्ह क्या है? यह वह। जैसे मैं कहूं यह मेरा घर है, यह मेरा बोर्ड है, ये मेरा मार्कर है, यानी कि संकेत भी तो कर रही हूं ना मैं। संकेत और निश्चय, निश्चय का मतलब जब हम किसी बात के लिए बिल्कुल श्योर हैं तो वो किस में आते हैं? निश्चय। अनिश्चय जब हम किसी बात के लिए श्योर नहीं होते, जैसे कोई, कुछ, कोई आ गया, कुछ दूध में गिर गया, ठीक है, हम जब श्योर नहीं होते। संबंध, संबंध क्या हुआ? रिलेशन। समझ आ रहा है ना मेरी बातें? संबंध, दो बातों का आपस में रिलेट करना, वो क्या कहलाता है? संबंध। आपस में जोड़ना दो चीजों को, संबंध। प्रसंग तो आपको पता ही है, क्वेश्चन करना, क्या, किसने, किसको। निज, जब मैं अपने आप को, जब हम स्वयं को ही डिफाइन करते हैं, स्वयं की क्वालिटी को ही बताते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं खुद साइकिल चला लेती हूं, मैं खुद ही अपना होमवर्क कर लेती हूं, मैं खुद ही बाजार से सामान ले आती हूं, मैं स्वयं अपना काम कर लेती हूं। जब मैं स्वयं को ही डिफाइन कर रही होती हूं तो वो क्या आता है? निजवाचक। इसके चिन्ह है स्वयं और खुद, अपने आप, ठीक है। ये था सर्वनाम। विशेषण, अब विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम इसकी और इसकी क्वालिटी को बताता है, चाहे वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता। क्वालिटी को बता रहा है वो किस में आते हैं? विशेषण में। इसके भी भेद हैं। पहला क्या है? गुणवाचक। गुण माने क्वालिटी, क्वालिटी चाहे अच्छी है बुरी है,
मोटा, काला, गोरा, लंबा, बड़ा, आकार यानी कि आकार, रंग, रूप, स्वभाव, ये सारी बातें किस में आती हैं? गुणवाचक में। ठीक है। परिमाण, परिमाण यानी कि नाप, परिणाम नहीं है। मैंने हर बार बताते जो मैं ये करवाती हूँ, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिणाम होता है रिजल्ट, नतीजा, ये है परिमाण यानी कि नाप तोल, नापना या तोलना। ठीक है। परिमाण में नापने तोलने वाली चीजें आएंगी। और संख्यावाचक, इनके भी जैसे वो है, परिमाण के भी है अनिश्चय और निश्चय। अगर हम किसी बात के लिए बिल्कुल क्वांटिटी में पता चल रही है तो निश्चयवाचक परिणाम, और अगर हमें नहीं पता चली तो अनिश्चय। ऐसे ही संख्या, इसमें काउंटिंग वाली चीजें आएंगी, जिनको नापा तोला नहीं जाता, जिनको नापते तोलते हैं, काउंट करके जिनको काउंट किया जा सकता है जो चीजें, वो किस में आती है? हमेशा संख्यावाचक में। अगर काउंटिंग शो हो रही है तो निश्चित, अगर नहीं हो रही है तो अनिश्चित। अब है सार्वनामिक, इसमें भी हम पजल होते हैं। सार्वनामिक की सीधी सी पहचान है जब पहला शब्द सर्वनाम है और जस्ट उसी के साथ ही जातिवाचक संज्ञा लगी हुई है, उसी के साथ जातिवाचक संज्ञा लग, दूसरा शब्द ही जातिवाचक संज्ञा है, तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक। ठीक है। और क्वालिटी तो होगी ही होगी, क्वालिटी तो डिफाइन कर रहा होगा क्योंकि है ही विशेषण। समझ आई? संज्ञा के सर्वनाम के साथ जब दूसरा शब्द ही जातिवाचक संज्ञा होता है तो वो क्या होता है बेटा? सार्वनामिक विशेषण। अब है क्रिया, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सकर्मक और अकर्मक। वर्ड से रिलेट कर लो आप। सकर्म, कर्म के साथ, अकर्म, कर्म के बिना। ये इसमें कर्म नहीं है। कर्म और क्रिया अलग अलग होते हैं, तो पता है ना कि क्रिया जिस पर वर्क करती है, जिस पर काम करती है, वो क्या होता है? कर्म होता है। अब सकर्म की मैंने पहचान भी बताई हुई है। क्या बताई हुई है मैंने पहचान? कि अगर हम क्या वर्ड यूज करते हैं और तो हमें आंसर मिलता, तो सकर्मक एक तो ये बताई हुई है, एक क्या बताई हुई है? कोई चीज घटती है, बढ़ती है, खराब होती है, कम होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो वो सकर्मक। अगर कोई चीज घटती बढ़ती है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो अकर्मक। और क्या भी है, अगर क्या बोलने से, क्या क्वेश्चन पुट करने से जवाब मिल रहा है तो भी सकर्मक, अगर नहीं मिल रहा तो अकर्मक। अब है लिंग, ये तो आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये तो पता है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का तो स्त्रीलिंग। वचन, एक की बात हो रही है तो एक वचन, और एक से अधिक की बात हो रही है तो बहु। बहु माने अधिक, एक माने सिंगल। ठीक है। अब देखिए कारक, कर्ता, जिसमें जो काम करने वाला है अगर उसकी ही वैल्यू अधिक दिखाई जा रही है तो वो कौन सा कारक होता है? कर्ता। और इसका चिन्ह भी क्या है? ने। अब देखिए कर्म, इसका चिन्ह क्या है? को। और काम, जिसमें काम की इंपॉर्टेंस, काम का महत्व अधिक दिखाया जा रहा है, वो किसमें आएगा? कर्म। अब देखिए कर्ण, कर्ण की क्या है? कर्ण की क्या पहचान है? से, सॉरी चिन्ह क्या है? से। और कर्ण की वैसे हम पहचान कैसे करेंगे कि जब काम करने का कोई माध्यम शो हो रहा है कि काम किससे किया जा रहा है, कि जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है, माध्यम दिखाया जा रहा है कि बाण उससे काम हुआ, जिससे काम हो रहा है, अगर वो चीजें शो हो रही हैं तो वो किस में आएंगी? कर्ण में। अब देखिए संप्रदाय, इसमें इसका चिन्ह क्या है? के लिए। और इसमें क्या करेंगे हम? जब कोई किसी पर दया की जाती है, ठीक है, किसी को कोई चीज दी जाती है, किसी को कोई चीज दे दी जाती है, जैसे माँ ने भिखारी को कपड़े दान में दिए, माँ ने भिखारी को खाना खिलाया। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें? तो वो किस में आएंगे? संप्रदान में। अपादान, अपादान का चिन्ह क्या है बेटा? से। अपादान से और पर, इसमें क्या होता है? अपादान का क्या है? अपादान से है ना अपादान का चिन्ह। अब देखिए इसके कुछ, अब से किसमें भी था? कर्ण में भी था, और किसमें है? अपादान में भी है से। तो इसकी क्या है? इसमें क्या क्या आएगा? अलग होने के भाव में, डरने के भाव में, दूरी के भाव में, कंपैरिजन के भाव में, ये सब किस में आएंगे? अपादान में। कोई चीज अलग हो रही है, दूर है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, वो किसी चीज से हमें भय लग रहा है, वो सारी चीजें किस में आएंगी? अपादान में। ठीक है। अब है समन, समन में क्या? काके की रा री री ना नी नी। वह राजा का पुत्र है, वह
मतलब जिसमें काके की या नानेनी या रारेरी आ जाए वो क्या है, संबंध है। अधिकरण में, अधिकरण का क्या है, में और पर, अधिकरण में पर। अब इसका क्या है बेटा कि जिसमें किसी स्थान और समय, जगह और टाइम, स्थान और समय को शो कर रहा है तो वो अधिकरण में है। सॉरी 2 बार लिख दिया अधिकरण। अब देखिए संबोधन, संबोधन में क्या आएगा, हे अरे, जब हम किसी को पुकार रहे हैं, ठीक है ना, तो वो किस में आते हैं, संबोधन में, ठीक है। अब देखिए काल, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, भूतकाल वर्तमान। अब देखो बेटा काल, काल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे भूतकाल वर्तमान भविष्य। भूतकाल के वेद भी बताए हुए हैं, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल पास्ट की बातें हो रही है, जब बीती हुई बातें, इसमें क्या चिन्ह था। वर्तमान अभी जो चल रहा है, जैसे अभी हम जो है पद परिचय पढ़ रहे हैं, वर्तमान है, और भविष्य होगा, था, है, होगा, ये इसके पहचान है, चिन्ह है। अब आइए मेन बात पर जो हमने सीखनी है। इसके एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, उसी तरह जो है एग्जाम में आता है। ये मेरा कराने का पर्पज क्या था कि जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे आप पद परिचय कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, राधा कलम से लिखती है, ठीक है। अब मान लो हमने राधा कलम से लिखती है, तो अब मैं जैसे राधा है इसको डिफाइन करना है आपने कि इसका पद परिचय दीजिए राधा का, ठीक है। एग्जामिनर पूरे सेंटेंस का बहुत रेयर है कि पूछता है, किसी एक वर्ड को ले लेगा और उससे पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए राधा सबसे पहले क्या है, संज्ञा है, तो देखिए ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखो, अब सर्वनाम तो है नहीं क्योंकि संज्ञा होगी। अब देखो विशेषण कोई क्वालिटी है नहीं है। अब देखो क्रिया है, क्रिया है अकर्मक और सकर्मक, कोई चीज घट रही है, बढ़ रही है, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। अब लिखती है, जैसे कुछ तो लिख ही रही है, वो किसी पे तो कर्म हो ही रहा है, कोई कर्म तो हो ही रहा लिखने का, तो लिखना हमेशा किस में आता है, सकर्मक क्रिया को। तो कौन सी क्रिया होगी बेटा, सकर्मक, सकर्मक, ठीक है। अब देखो, अब राधा है क्या, वो राधा लड़का है लड़की है। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई लड़का लड़की का नाम क्या है, कुछ नहीं है, तो आपने यहां से ही रिलेट नहीं करना, इसको यहां से देखना है कि भाई इसका जेंडर क्या है। राधा कलम से लिखती है, यहाँ पे लिखता नहीं है, जो यहाँ पे होगा आपने उसी से लगाना है। तो लिखती है तो क्या हुआ भाई, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग, लिंग क्या हुआ इसका, स्त्रीलिंग। समझ आ रहा है ना आपको, अच्छा जी। अब देखो, अब एक लिंग हो गया, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वचन है। अब वचन क्या होगा इसका, अब राधा है वो एक है, तो कौन सा वचन हुआ बेटा, एक वचन, एक वचन हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या, कारक। अब मैंने बताया था, कारक समझाए थे, और कारक की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने फुली डिटेल से समझाया हुआ है, वो जाके आप देखना प्लेलिस्ट में। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कलम से, क्या लिखा हुआ है, कलम से लिखती है, तो मैंने क्या दिया हुआ है, माध्यम दिया हुआ, चैनल। मैंने वो चीज बताई हुई है जिस चीज से वो काम कर रही है। तो मैंने कहा था अगर हमें वो चीज पता है, वो चीज शो हो रही है, वो वस्तु शो हो रही है जिससे हमने काम किया है, तो वो किस में आते हैं बेटा, कर्ण में। तो ये कौन सा कारक हुआ, कर्ण कारक है ना। समझ आ रहा है ना भाई आपको, तो ये अलग अलग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कर्ण कारक। अब देखिए काल, काल, काल क्या मैंने अभी अभी बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो है में कौन सा काल आ गया बेटा, वर्तमान काल। आपने इस तरह इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है,
आई थिंक आपको जो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पद परिचय हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, किसी एग्जाम्पल में हमें उस पद परिचय को डिफाइन कैसे करेंगे। अभी मैंने केवल पद परिचय का मतलब समझाया कि पद परिचय होता क्या है और आप उसको कैसे करोगे। जब आपको एग्जामिनर देगा तो आप किसी भी शब्द का पद परिचय कैसे डिफाइन करोगे, कैसे हमें समझाओगे, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, वो मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पद परिचय के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊंगी और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको जो भी थोड़े बहुत आपके डाउट बचे होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो जो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।